आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में थर्ड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में क्या कहा गया था, इस क्वेश्चन में यही बोला है कि जो समीकरण युग्म दिया है वह पूछ रहा है कि इसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए पहले का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म में क्या था, 3x - 5y = 20, यही था समीकरण दिया गया था। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 20 को पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 3x - 5y - 20 = 0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर दिया गया था समीकरण 6x - 10y = 40। इसको 40 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, 6x - 10y - 40 = 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। अब इसकी जो तुलना है वह इस रैखिक समीकरण युग्म से करेंगे। a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर इसकी तुलना फर्स्ट से करेंगे तो क्या होगा, a1x है, यहाँ पे क्या है 3x, तो a1 की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद b1y है और यहाँ पे b1y की जगह पे क्या है, b1 की वैल्यू -5, तो b1 = -5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस c1 है, c1 की वैल्यू क्या है -20, तो c1 = -20 आ गया। उसके बाद समीकरण सेकंड की जो तुलना है वह a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। इससे करेंगे, a2x है, यहाँ पे क्या है 6x, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। उसके बाद क्या है प्लस b2y, यहाँ पे क्या है -10y, तो b2 की वैल्यू आ गया -10। उसके बाद क्या है प्लस c2 है, यहाँ पे क्या है -40, c2 की वैल्यू है, तो c2 = कितना आ गया -40। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बटे में इसको लिखेंगे a1/a2 का मान लिखेंगे। a1 का मान 3 और a2 का 6, तो 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूना 6। a1/a2 की वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद b1/b2 लिखेंगे, तो b1 का मान है -5 और b2 की वैल्यू है -10, तो -5 और -10, 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 बार में कटेगा, माइनस माइनस कैंसिल। b1/b2 की वैल्यू आ गया 1/2। उसके बाद c1/c2 लिखेंगे, c1 का वैल्यू कितना है -20 और c2 का -40, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल और 20 एक कम 20 और 20 दूना 40। c1/c2 की वैल्यू आ गई 1/2। देख रहे हैं तीनों वैल्यू सेम है। जब तीनों वैल्यू सेम आ गया, इसका भी इसका भी इसका भी, तो क्या लिख सकते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों इक्वल आता है तब क्या लिखते हैं समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब तीनों इक्वल होता है तो इसके अनेक हल होते हैं। कैसे ये जानते हैं, इसको कई बार बता चुके हैं, जो कि इस नोट्स में लिखवाया गया है, उसको देखते हैं। समीकरण फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं वह संभावना तीसरा आया है, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों इक्वल आता है तो लिखते हैं इसके अनेक हल प्राप्त होंगे तथा निकाय संगत है, अतः इसकी क्या है अनेक हल प्राप्त हैं। इस तरह से आ जाएगा। अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 आता है तो कोई हल नहीं होता है। अगर a1/a2 ≠ b1/b2 होता है तो अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल तो आया नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अतः इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब तीनों आता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यह अद्वितीय हल नहीं है। अद्वितीय हल की स्थिति में क्वेश्चन में बोला था कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, जा कर के देख सकते हैं।